चलो ठीक, क्या पढ़ना था आज? सोलर सेल, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है ना, सोलर सेल और एलईडी, ठीक है ना। देखो सिंपल है एकदम। देखो है एक्चुअल में डायोड में, एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है ना, एज सोलर सेल। तो सोलर सेल, तो सेल से हमको क्या मिलता है प्रतिभा? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सेल से अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वोल्टेज। उस वोल्टेज को अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो हमको करंट मिलता है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि भाई करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सोलर सेल, लाइट, सोलर वर्ड आ गया मतलब लाइट, लाइट से चलने वाले सेल, ठीक है ना। कहीं हम इनका यूज़ करते हैं क्या तान्या? नहीं, मतलब ऐसा आंसर दो कि समझ में भी आ जाए सबको, एकदम न्यूटन टाइप नहीं। भाई हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं यूज़ करते हैं क्या? बहुत ज़्यादा यूज़ है इनके। किसमें? कुकर में। सोलर एनर्जी के बारे में पढ़े होगे आपने, ठीक है ना। कैलकुलेटर होते हैं कि नहीं होते? कैलकुलेटर होते हैं ना, सोलर का यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है ना। ध्यान सुनना। तो एक्चुअल में है ये पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन इसका जो पी रीजन होता है ये थोड़ा पतला रखते हैं, पी रीजन की जो थिकनेस है वो थोड़ी कम, पतली इसलिए, ऊपर वाला रीजन इसलिए कम रखते हैं ताकि लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है वो लाइट एक्चुअल में इस रीजन को क्रॉस करके कहाँ पर पहुँच जाए? जंक्शन। कहाँ पहुँच जाए? जंक्शन में, ठीक है ना। ये हो गया एन रीजन। एन रीजन में, अच्छा एक मिनट, पीएन जंक्शन डायोड ये है एक्चुअल में मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल कॉन्टेक्ट मतलब ऊपर मेटल कॉन्टेक्ट लगा दिए, उसके बीच में अपन क्या जोड़ देंगे? वायर। इस वायर में अपने को करंट मिलेगा, यानी जब तक लाइट इंसिडेंट हो रही है तब तक अपने को करंट मिलेगा। लाइट इंसिडेंट होना बंद, करंट बंद, ठीक। वैसे आजकल आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ये सोलर पर बेस्ड हैं। दिन में क्या होता है, सनलाइट से ये सेल चार्ज हो जाते हैं और रात में फिर यही हमको करंट देते हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा, पी एन जंक्शन, तो पी एन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। ये बैरियर पोटेंशियल किसके कारण होता है? इमोबाइल आयंस के कारण। तो पीएन जंक्शन का जो प्लस माइनस होता है, तो प्लस कहां पर होता है? याद करो, प्लस कहां होता है? एन रीजन में, और माइनस कहां होता है? पी रीजन में। पक्का? पक्का भाई। चलो चेक करने अपन भाई, एन रीजन, तो एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इमोबाइल आयंस अपोजिट नेचर यानी प्लस, ठीक, ठीक है ना। पी रीजन कैसा होता है? माइनस। लेकिन जंक्शन में ये जो बैरियर पोटेंशियल है
इस बैरियर पोटेंशियल के कारण ही, यहां लिख दे रहा हूं, जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है बैरियर पोटेंशियल के कारण। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस क्या होगा, प्लस से माइनस, मतलब एन टू पी रीजन। ये है एक्चुअल में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सब तो पढ़े हैं ना अपन ने, ठीक है। जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसका पॉजिटिव एन रीजन में और नेगेटिव पी रीजन में, तो जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किधर होगा, एन टू पी, ठीक है ना। जब डायोड में लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट का मतलब एनर्जी, लाइट का मतलब एनर्जी, ठीक है। अब जैसे भाई बाहर सनलाइट मस्त दिख रही है अपने को, भाई अगर हम बाहर खड़े हो जाएं तो गर्मी भी लगती है ना, तो गर्मी लगने का रीज़न होता है कि ये जो लाइट है इसमें थर्मल रेडिएशंस भी होते हैं, मतलब ये एक्चुअल में हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी वेवलेंथ होती है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज़्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि सन से आने वाले रेडिएशंस में सारे वेवलेंथ होते हैं, सारे वेवलेंथ, ठीक। मतलब सन से आने वाले रेडिएशंस में गामा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, लेकिन वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाती, हमारा एटमॉस्फेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे एक्स रे, तो एक्स रेज मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं ये। मैं एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना जो मशीन, तो ये मांस को तो छेद कर देती हैं एक्स रेज, लेकिन हड्डियों को आर पार नहीं जा पाती, तो बोन्स से रिफ्लेक्ट होकर वो अपना इमेज बना देती हैं फिल्म में, तो हड्डी कहाँ टूटी हुई है वो हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। सन से आने वाले रेडिएशंस में वो सब हैं, लेकिन सब अर्थ तक पहुंच नहीं पाती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई अगर वो एक्स रेज अर्थ में आती तो जीवन संभव, अगर होता उसके बाद भी तो कंकाल बैठे रहते, कंकालों का साइज देख के बताना पड़ता, परियुल खड़े हो, तानिया खड़े हो, ठीक है ना। हालांकि कैप वैप की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कैप वैप की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, ठीक। तो सृष्टि की रचना ही बड़े अच्छे ढंग से हुई है कि वो एक्स रेज गामा रेज जो है हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती, हमारा एटमॉस्फेयर ही उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करके फिर ओजोन स्फीयर बना देता है, और वो ओजोन स्फीयर के कारण ही हम लोग सुरक्षित हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में जब पढ़ोगे ना तो एटमॉस्फेयर को भी फिर अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन स्फीयर, दुनिया भर के स्फीयर जो भी होंगे, ठीक। एक ऐसे मैंने बता दिया। तो सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं तो इसमें अर्थ सरफेस तक केवल एक रेंज पहुंच पाती है बस, जिसको हम बोलते हैं विजिबल। कौन सा, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के साथ साथ कुछ थर्मल रेडिएशंस भी आते हैं, तब तो गर्मी लगती है, और कुछ यूवी रेज भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। भाई अगर मान लो फसल खड़ी है तो बोलते हैं ना भाई धूप निकलना चाहिए, धूप नहीं निकलेगी तो फसल में कीड़े लग जाते हैं, धूप निकल गई तो कीड़े मर जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है ना। तो लाइट का मतलब है एनर्जी, एंड लाइट इज मेड बाय फोटॉन्स। क्या, फोटॉन्स। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, H। तो H की वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। अरे यूनिट तो यहीं से आ जाएगी ना, H इज इक्वल टू E बाई न्यू, E यानी एनर्जी जूल, और न्यू मतलब 1/T, न्यू यानी 1/T, T ऊपर आ गया, जूल सेकेंड। H की वैल्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी, किसकी, लाइट की, ठीक। भाई हम बोलते हैं विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ आपको मालूम है क्या,
मानस क्या होती है? 4000 नैनो नहीं, एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम अप्रॉक्सीमेट है। अलग अलग बुक में थोड़ी बहुत रेंज अलग अलग रहती है, ठीक है ना। यह है एक्चुअल में विजिबल वेवलेंथ, यानी भगवान ने हमको जैसा बनाया है, हमारी आंखें जैसा बनाया है, तो हम इस रेंज की वेवलेंथ को देख सकते हैं। ठीक, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ये वेवलेंथ और अलग होती है। ठीक, हमको रात में नहीं दिखता ना, उल्लुओं को दिख जाता है, तो उनकी वेवलेंथ अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग होती है। ठीक है, तो हम इस वेवलेंथ को देख सकते हैं। ठीक, 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में सारे आ गए। ठीक, ये सारे कलर्स जब मिल जाते हैं तो लाइट कैसा होता है? वाइट लाइट। सनलाइट को हम क्या बोलते हैं? वाइट लाइट। ठीक है ना, सारे मिल गए हैं वेवलेंथ, तो वाइट लाइट। ठीक, चलो, तो जब इस पीएन जंक्शन डायोड में लाइट इंसिडेंट होता है, कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो लाइट बोल दिए मतलब हमने एनर्जी, लाइट मतलब एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो ये जो हमने डायोड बनाए हैं, क्या बनाए? डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर। लेकिन पी टाइप और एन टाइप बनाते समय हमने प्योर लिए होंगे पहले, तो प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें इम्प्यूरिटी मिक्स करके बनाए। तो प्योर सेमीकंडक्टर अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हैं मान लो, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है एक, फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड से जितनी एनर्जी लगती है, जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता। ठीक है ना, जर्मेनियम सिलिकॉन में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको ईजी बोलते हैं, ये होता है लगभग कितना? 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान सुनना, एनर्जी गैप। ठीक, इसको याद रखना। ठीक, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, अब देखो, जब इस डायोड में लाइट इंसिडेंट होता है तो ऊपर वाला रीजन पतला है, ऊपर वाले रीजन की चौड़ाई हमने कम रखे, तो ये लाइट एक्चुअल में जंक्शन तक पहुंच जाता है, जंक्शन तक पहुंच गया। लेकिन अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, या फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा। न्यू इज इक्वल टू क्या? सी बाई लेमडा। ठीक है ना, तो अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी या इस लाइट में फोटोन की जो एनर्जी है फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा हो, तो क्या होता है? जंक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स के टूटने से क्या होगा? पेयर प्रोड्यूस होगा, पेयर प्रोड्यूस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? सोच के देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ बैरियर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन और होल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा फील्ड के, दे मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ एन रीजन, और होल्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, दे मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ पी रीजन। ठीक, तो उसके कारण क्या होगा? इस डायोड का ये वाला एंड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, जब लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट मतलब एनर्जी,
लेकिन अगर इन फोटॉन्स की एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा हो, तो जैसे ये लाइट जंक्शन में इंसिडेंट होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये किधर चले, टुवर्ड्स एन रीजन, होल्स किधर चले, टुवर्ड्स पी रीजन। तो ड्यू टू एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मेटल कॉन्टैक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एट नेगेटिव पोटेंशियल। और ये वाला मेटल कॉन्टैक्ट कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। यानी इस रेजिस्टेंस वायर के दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वायर में करंट फ्लो होगा किधर, प्लस से, हो गया। ठीक, लाइट इंसिडेंट हुई तो वायर में हमको क्या मिला, करंट। वायर में क्या मिला, करंट। आई बात समझ में। ठीक, जब इस लाइट की एनर्जी मतलब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा हो तो जंक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने से पेयर प्रोड्यूस होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कौन लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द जंक्शन, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन्स चले इधर, होल्स चले इधर, ये हो जाता है माइनस और ये हो जाता है प्लस। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने लगा सोलर से। ठीक है, ठीक। एलईडी, यहां पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है एट द एंड्स ऑफ डायोड, जंक्शन में नहीं। जंक्शन में तो ऑलरेडी पहले से था, कौन सा वाला, बैरियर वाला। और उस बैरियर पोटेंशियल के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। एलईडी में क्या होता है, एरो इधर कर देना, अच्छा ये ऐसे ऐसे क्यों बनाते हैं, सांप सिरोली टाइप। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, उतने एंगस्ट्रम तो मीटर में कितना होगा, इंटू 10⁻⁻10। ये तो बहुत ज़्यादा बना रहे हैं अपन समझाने के लिए। इतनी कम वेवलेंथ है कि ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन, इसीलिए हम बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एलईडी, ठीक है, ध्यान से सुनना। एलईडी इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। और भी होते हैं, देखो डायोड में जेनर डायोड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है, वो भी सिलेबस में नहीं है अपने। और फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, हालांकि छोड़ो जो है नहीं तो करना काम हो। तो एलईडी मतलब है एक्चुअल में क्या, पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है, ये पीएन जंक्शन डायोड है ये जंक्शन। ठीक, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। अब फॉरवर्ड बायस्ड होता है का क्या मतलब, भाई है तो डायोड, बायस्ड है। बायस्ड है इसका मतलब आपने डायोड में बैटरी लगाए हैं आपने फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी को बैटरी के प्लस से और एन को बैटरी के, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होता है। ठीक है ना। एक वर्ड भर इसमें ध्यान रखना आप, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, तो फॉरवर्ड बायसिंग लगाने से क्या होता है, देखो एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ठीक, बस एक वर्ड ध्यान रखना, इन एन रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन हायर कंडक्शन बैंड।
क्योंकि एनर्जी बैंड्स के बारे में देखो आपको भी उतना अभी नहीं मालूम है, ठीक। अगर एनर्जी बैंड्स के बारे में हम पढ़ें तो 2 से 3 पीरियड मान के चलो लगेगा, ठीक। और इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है उसके ग्राफ वगैरह, ठीक। तो एक लाइन याद कर लेना बस यहाँ पर, एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर कंडक्शन बैंड और पी रीजन में होल्स लोअर वैलेंस बैंड, साले लोअर वैलेंस बैंड। लोग भी मरे मरते हैं शादी करने, ये नहीं कोरोना चल रहा है थोड़ा सब्र कर लें, ठीक है ना। एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर कंडक्शन बैंड, पी रीजन में होल्स लोअर वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब है कि दोनों की एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। हायर कंडक्शन बैंड लोअर वैलेंस बैंड, तो दोनों के एनर्जी में गैप होता है, एनर्जी लेवल्स में गैप होता है, ठीक। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग तो हमने लगाए हैं जी, फॉरवर्ड बायसिंग तो हमने लगाए हैं। और अगर फॉरवर्ड बायसिंग लगाए हैं तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, फॉरवर्ड बायसिंग है ना, कंडक्शन स्टेट में ये तो फॉरवर्ड बायसिंग तो हम लगाए हैं ना। तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? पी रीजन में। तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में होल्स से रिकम्बाइंड हो जाते हैं, होल्स से रिकम्बाइंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर कंडक्शन बैंड में थे, पी रीजन में होल्स लोअर वैलेंस बैंड में थे। तो जब एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में होल्स से रिकम्बाइंड होते हैं तो वो अपनी एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एनर्जी गैप के इक्वल वो एनर्जी क्या कर देते हैं? रिलीज। ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं ये एनर्जी ही तो लाइट के फॉर्म में होती है और वही लाइट हमको दिखती है, यही तो एलईडी है भाई। एलईडी का मतलब क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है, डायोड लाइट इमिट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, एक वर्ड ध्यान रखना है इसमें जो लिखना जरूरी है। एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हायर कंडक्शन बैंड में और पी रीजन में होल्स होते हैं लोअर वैलेंस बैंड में। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग लगाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है ना। तो एन रीजन्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पी रीजन में होल्स से रिकम्बाइंड होकर खत्म। जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो उतनी एनर्जी गैप जितना था, कितना? हायर कंडक्शन बैंड और लोअर वैलेंस बैंड के एनर्जी में जितना गैप था तो ये तो खत्म हो गए रिकम्बाइंड होके, वो उतनी एनर्जी क्या कर देंगे? रिलीज। उतनी एनर्जी वो क्या कर देंगे? रिलीज। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है यही एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक। तो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। चलो, क्या होता है भाई, अगर मान लो हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन लिए तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अगर मान लो हम ले रहे हैं तो इसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो लिखा है ना, E इज इक्वल टू hc/λ लिखा है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में, मतलब फोटोन, लाइट के फॉर्म में यानी फोटोन। तो इनका वेवलेंथ कितना होगा? देख लो, hc/, लेकिन Eg किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखो h कांस्टेंट है, अभी बताया था। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। तो अगर दोनों को हम सॉल्व कर लें, h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहां पर आएगा 1 2 3 4 5। क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 4 नहीं होता 7 होता है, याद कर लो उसको, ठीक है। इतनी होती है वेवलेंथ।
इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन से फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में होती है, हो सकती है, मैंने ये नहीं बोला, हो सकती है, अभी देखते हैं अपन। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है फोटोन के फॉर्म में, तो हमको निकालना है इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई एनर्जी गैप। तो लैम्डा इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इतना आएगा, और अपॉन में क्या होगा, एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वेवलेंथ इतनी आएगी। लेकिन ये जो आएगी वो एंगस्ट्रम में आएगी। किस में आएगी, एंगस्ट्रम में, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमने डायोड जर्मेनियम या सिलिकॉन से बनाए थे, किससे, मान लो एलईडी, तो एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जर्मेनियम सिलिकॉन लेकर मान लो हमने एलईडी बनाए, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसका वेवलेंथ कितना होगा, 12375 एंगस्ट्रम। आर्यन, तो इस समय डायोड जो इमिट कर रहा है तो वो विजिबल है कि इनविजिबल है, देखो बोर्ड में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं बात, हाँ नहीं, अच्छा सुन लो मैं क्या पूछ रहा हूँ, है ना। अगर हमने एलईडी बनाए थे, हमने डायोड बनाए, डायोड बनाने के लिए हमने पी टाइप एन टाइप बनाए, पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए हमने पहले प्योर सेमीकंडक्टर लिए, तो जर्मेनियम लिए या सिलिकॉन लिए, ठीक है ना। तो एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो डायोड एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी हमने निकाल ली है। तो इस समय जो लाइट वो इमिट कर रहा है वो विजिबल है कि इनविजिबल है, इनविजिबल, क्योंकि विजिबल रेंज तो ये लिखी है आपके सामने, हम तो यही देख सकते हैं बस, ठीक। 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, लेकिन ये तो 12000 के लगभग एंगस्ट्रम वाली इमिट कर रहा है, इसका मतलब ये हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो वेवलेंथ है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस में आता है। किस में आता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। ये विजिबल नहीं है, ये विजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, तो क्या करते हैं, एलईडी बनाने के लिए हम जर्मेनियम सिलिकॉन थोड़ी लेते हैं। एलईडी बनाने के लिए भाई, एलईडी का मतलब है लाइट इमिट हो तो साला दिखे भी तो, ठीक। घर में लगा दिए पूरे घर भर सिरिंज, दिख ही नहीं रहा है कुछ, बोले जल तो रही है, अंधा है कि दिख ही नहीं रही है कुछ, ठीक। तो अगर मान लो हम क्या लें, सेमीकंडक्टर, या तो हम लें गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी क्या है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हम ये लें। अब इम्प्यूरिटी मिक्स करके पी टाइप एन टाइप बनाएं, डायोड बनाएं, कहने का मतलब, और उस डायोड को हम एलईडी के उसमें यूज करें। तो गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग मेरे ख्याल से 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, शायद 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमने एलईडी बनाने के लिए किसका यूज करे थे, गैलियम आर्सेनाइड का, तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी उसका वेवलेंथ बताओ कितना होगा भाई, 12375 अपॉन एनर्जी गैप कितना है, 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेवलेंथ आएगा लगभग 8534, ये है क्या, कितना, 8534, मेमोरी अच्छी है, इतना एंगस्ट्रम। तो अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, उनकी वेवलेंथ इतनी है, तो ये विजिबल रेंज में आता है। किस में आता है, कौन से कलर का, लगभग रेड, 4000 से 8000, 4000 वॉयलेट की रेंज में आ गया और 8000 किस में आ गया, रेड की रेंज में आ गया। मतलब ये वाली एलईडी लगभग रेड कलर की लाइट इमिट करेगी। अगर मान लो हम लेते गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो इसके लिए एनर्जी गैप मेरे ख्याल से लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इस समय ये डायोड जो एनर्जी रिलीज करता, उसकी वेवलेंथ कितनी होती? 12375 अपॉन कितना? 1.9। कितना? 1.9। मतलब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ये लगभग 6300 जो भी होगा उस एंगस्ट्रम में आता है, लगभग 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो 6000 एंगस्ट्रम किस कलर का होता है? येलो का। किसका होता है? येलो का। मतलब ये वाली जो एलईडी है वो किस कलर का लाइट इमिट करेगी? येलो। हालांकि आजकल तो हम देखते हैं एलईडी लगभग हर कलर के लाइट इमिट करती है। तो एलईडी किस कलर का लाइट इमिट करेगी वो डिपेंड करेगा सेमीकंडक्टर हम कौन सा ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि किस कलर की लाइट वो इमिट करेगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो लाइट इनमें से बाहर आ जाता है। याद रहेगा? एक ही चीज इसमें याद रखना है, बस हो गया। क्या? एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हायर कंडक्शन बैंड में और पी रीजन में होल्स लोअर वैलेंस बैंड में होते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग लगाते हैं तो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन के होल्स से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। जैसे वो रिकम्बाइंड हुए मतलब खत्म हो गए, तो उनने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इतनी, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका वेवलेंथ कितना होगा? इतना। ठीक ठीक ठीक। कुछ क्वेश्चंस कर लें डायोड के। सिंपल है, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, बहुत ही सिंपल। रफ में कर लेना। चलो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। एकदम सिंपल दिया हूं अभी, है ना। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। सिंपल। करंट दिया है सर्किट में। करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर। करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। डायोड के साथ में जो वायर लगे हुए हैं उस वायर का रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, 30 ओम है, 10 ओम है। डायोड का रेजिस्टेंस R मान लो, जो निकालना है। एकदम सिंपल, एक स्टेप। सिंपल क्वेश्चन है। करंट I इज इक्वल टू V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर। I मालूम है, V कितना है? 5 वोल्ट। R कितना? R कितना? अब उसमें क्या देख रहे हो? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। हाँ, कितना R? मौन व्रत तो नहीं है आज कहीं? शनिवार का मौन व्रत? हाँ, R कितना? 40 प्लस R। इधर देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इसके साथ ये सीरीज में है, इसके साथ ये भी सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा? 40 प्लस R। भाई I इज इक्वल टू V बाई आर, टोटल रेजिस्टेंस। I कितना दिया है? 1 एम्पियर। 1 है कि 0.1 है, देख लेने दो। 0.1 है। क्या है? 0.1।
ये तो मतलब 1 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। डायोड्स है ना, ठीक, ये बड़े कम वोल्ट पे काम करते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, और बहुत कम करंट देते हैं ये, ठीक है ना। तो करंट कितना है 0.1, ठीक है। आई वी कितना है 5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R + 40, तो डायोड का रेजिस्टेंस कितना आएगा 10 ओम। डायोड का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 ओम, सिंपल है। हो गया, बन जाएगा, सिंपल है ना। अगला देखो, find the value of current in circuit. Find the value of current in circuit. Simple, I is equal to V by R. डायोड का रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो नहीं मानोगे आप। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 फॉरवर्ड बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता ना, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। कितना कितना 1.2 देखते हैं। सिंपल भी तुमसे करवा रहा हूं, मतलब मैं सिंपल ही क्वेश्चन दूंगा ना भाई। जेई और नीट की क्लास थोड़ी ले रहे हैं अपन, तुमको दे रहा हूं मतलब सिंपल है। वन 1.5 इतना टाइम थोड़ी लगता है। 1.33 1.33 पीछे आज था, आया नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि सबको बोल लेंगे, सब बाद में बोलेंगे अपन तो। कितना नहीं आया? हाँ तो डिफरेंट आ रहा होगा तो बोलो कितना आया। कॉपी तक नहीं पहुंच रहे क्या? नहीं, कितना 1.33 4/3 मतलब 1.33। प्रतिभा कितना है? 1.6। गधे हो तुम लोग। बोले इससे अच्छा सर हम यूट्यूब में देख लेते, कहीं क्लास नहीं आते। गधे तो नहीं बोलते कम से कम। हाँ कितना? 1 एम्पियर, करेक्ट आंसर। ठीक, सिंपल, I इज इक्वल टू V बाई R। चलो यहां देखो, करंट निकालना है ना अपने को, तो I इज इक्वल टू V बाई R। टोटल V कितना है? 20 वोल्ट। V कितना? 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस देख लो भाई, रेजिस्टेंस देख लें तो ये कितना है? 10 ओम। और ये 10 ओम और 10 ओम किसमें? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? हाँ 10 ही आएगा। बोले सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे R/2, यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अब आप देखो डायोड लगा है, तो डायोड वाली ब्रांच में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? रिवर्स बायसिंग में
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डायोड वाली ब्रांच आपको किस में दिख रही है? रिवर्स बायसिंग में है ना। अरे ये एन रीजन है और ये पी रीजन, पी रीजन जुड़ा हुआ है किससे? सॉरी, हाँ, पी रीजन किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से। गलत तो नहीं बना दिया अपन ने? गलत बना दिया। फॉरवर्ड में पी को किससे जोड़ते हैं? प्लस से। फॉरवर्ड में पी को किससे जोड़ते हैं? प्लस से। ये कर लो डायग्राम, डायग्राम चेंज कर लेना अपना, डायग्राम चेंज कर लेना, डायग्राम चेंज कर लेना, उसमें आंसर अलग आता है, ये अलग है। डायग्राम चेंज कर लो, है ना। अच्छा, आप देखो भला, इधर सुनो, ये है पी रीज, गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन? 22-23 था बे, यहाँ देख, साले कंफ्यूज कर देते तुम लोग। हाँ, पी एन है ना, एन पी थोड़ी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? पी एन। तो ये किसको शो कर रहा है? और ये एन जुड़ा है किससे? प्लस से। एन जुड़ा है प्लस से, पी जुड़ा है, तो डायोड फॉरवर्ड में कि रिवर्स में? रिवर्स में। किस में है? रिवर्स में। इसका मतलब इस ब्रांच में कंडक्शन नहीं होगा। जब यहाँ कंडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम इसका रेजिस्टेंस काय को लेंगे? तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ये कितना? 10 ओम। सीरीज में टोटल कितना? 20 ओम। करंट कितना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर सुनो, बेसिक नॉलेज इसके लिए थोड़ा सा होना चाहिए आपको। भाई अगर मान लो सपोज कि हम एक डायोड ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये मान लो लिखा है -3 वोल्ट, नहीं +3 वोल्ट, और यहां पर जैसे मान लो -2 वोल्ट। ध्यान से सुनना, तो ये डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में? देख लो, पी एन, पी प्लस से, एन माइनस से, फॉरवर्ड की रिवर्स, है ना। चलो, ये है मान लो -3 वोल्ट और ये -2 वोल्ट। ऐसे याद नहीं रखना है कि P प्लस से तो फॉरवर्ड बायसिंग, P माइनस से तो रिवर्स बायसिंग, ऐसे याद नहीं रखना है। पढ़ते समय काम चल जाता है अपना। एक्चुअल में फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है P इज एट हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू N। P N पढ़ाते समय बता दिए कि P को बैटरी के प्लस से तो फॉरवर्ड बायसिंग, P को बैटरी के माइनस से तो रिवर्स बायसिंग, है ना। एक्चुअल में याद क्या रखना है आपको? P का पोटेंशियल N से ज़्यादा तो फॉरवर्ड, और P का पोटेंशियल अगर N से कम तो रिवर्स। तो यहां देखो P कितना है? -3, और N कितना है? -2। तो -3 -2 से कम है ना, कम है ना, ठीक। P इज केप्ट एट लो पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू N, तो फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? ये रिवर्स बायसिंग है। क्या है ये? ऐसे याद रखो। हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक। लिखना चाहो तो यहां लिख लेना कि डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग, सो करंट इन डायोड ब्रांच इज 0। इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसका रेजिस्टेंस हम थोड़ी लेंगे, 10 ओम और 10 ओम, किसमें? सीरीज में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा, एक और दूं? चलो लिखो नेक्स्ट। ये जो वोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये बैरियर का दिया है। किसका दिया है? बैरियर का, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ नहीं है।
रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम यानी 1000 ओम। 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम। अब यहाँ पर 27 लिखूँ कि 2.7 लिखूँ, देखते हैं जरा अपन, है ना, देखते हैं, चेक कर लेंगे उसको। फाइंड द करंट, ठीक है ना। 0.3 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल दिया, मतलब ये डायोड किसका होगा, जर्मेनियम का। और 0.7 वोल्ट दिया, मतलब ये डायोड किससे बनाए हैं, सिलिकॉन से। करंट निकालना है, करंट निकालना है, सिंपल है। ट्वेंटी 7 होगा कि 2.7 होगा। 2.7 होना चाहिए मेरे ख्याल से, बुक में तो 27 लिखा है। 2.7 से देखो बोला आप, क्योंकि डायोड वगैरह में इतना 27 वोल्ट इतना थोड़ी लगाते हैं। डायोड वगैरह में इतना वोल्टेज कभी नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत कम वोल्ट में काम करते हैं ये। मैक्सिमम बहुत हो गया तो 3-4 वोल्ट बस। कितना, मिली एम्पियर में बता दो। अच्छा, करंट कम है ना, इसलिए मिली एम्पियर में बताओ आप। 0.2 मिली एम्पियर। देखते हैं कहीं एक आध जीरो में गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देख लो, चेक कर लो। 2 मिली एम्पियर सही है। 2.7 से आएगा ना, 2.7 से आएगा ना, हाँ, मतलब ये बुक में गलत दिया है, जबकि एलन का है। सोचो ये मिस्टेक है इसमें। तुम लोग कोशिश ही नहीं करते हो ना। न्यूमेरिकल्स दे दिए तो हाथ खड़े कर दिए जयराम जी की। करेंगे सर, फीस दे रहे ना, क्यों नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन। I इज इक्वल टू V/R, है ना। I इज इक्वल टू V/R आया पीछे। I इज इक्वल टू V/R, है ना। V कितना, कितना, 2 वोल्ट। 2.7 नहीं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, ध्यान देना। ये फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में, पक्का। और ये ठीक। अच्छा, अब देखते हैं भाई 2.7 वोल्ट, मतलब इसको एक प्रकार से आप ऐसा हटा ही दो ना, ठीक। 2.7 वोल्ट, इसको एक प्रकार का सेल मान लो आप। क्या मान लो, सेल मान लो। 0.7 वोल्ट मतलब डायोड का बैरियर पोटेंशियल है। क्या है, बैरियर पोटेंशियल। अब ये गलती भर ना हो कि अगर मैं इसको एक प्रकार का सेल मान लेता हूं तो उसका प्लस कहां बनाऊं, माइनस कहां बनाऊं। ये कौन सा रीजन है, पी। कौन सा है, पी, ठीक है ना। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा बस। ये कौन सा है, पी। तो याद करो बैरियर पोटेंशियल में पी प्लस होता था कि माइनस, माइनस। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था भाई, बैरियर पोटेंशियल इमोबाइल आयंस के कारण होता है ना। तो ये कौन सा है, पी, पी। तो इमोबाइल आयंस कौन से, माइनस। कौन से, नेगेटिव। यानी डायोड का पी वाला रीजन माइनस में होता है ना, अच्छे से याद है कि नहीं, ठीक। माइनस प्लस कितने वोल्ट, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। तो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। ये दोनों सेल सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में है ना।
सही तरीके से कि गलत तरीके से? सीरीज में जब सेल जोड़ते हैं तो राइट सीक्वेंस क्या होता है? अपोजिट पोल। इसका माइनस अगले सेल के प्लस से, उसका माइनस अगले सेल के प्लस से, तो इसका प्लस जुड़ा हुआ है इसके, सही जुड़े, सही जुड़े। और सीरीज में ईएमएफ सम के इक्वल होता है, मालूम है कि नहीं? सही अगर जोड़े हैं तो सीरीज में ईएमएफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम के इक्वल होता है, ठीक है ना? तो ये कितना है? 2.7 किसमें? ये प्लस और ये माइनस। सीरीज में कि पैरेलल में? अरे ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा है ना, ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा है, तो ये दोनों एक्चुअल में आए किसमें? पैरेलल में तो आए ना बे। किसमें आएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? प्लस जुड़ा हुआ है माइनस से, प्लस जुड़ा हुआ है माइनस से। जबकि पैरेलल में हम कैसे जोड़ते थे सेलों को? प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ। तो नेट वोल्टेज कितना होगा? नेट वोल्टेज कितना होगा? 2.7 माइनस 0.7 क्या होगा? 2.7 माइनस 0.7। रजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम, यानी 1 × 10⁻³ 1000 ओम ना, ठीक? तो करंट कितना होगा? 2 × 10⁻³ एम्पियर में। किसमें? एम्पियर, ऊपर आ जाएगा ना। तो मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा? ठीक है, बन जाएगा, ठीक। हालांकि 12th में तुमको न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, ये पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन पढ़े हैं जो चीज़, तो कैसे यूज़ होती है आगे मैं वो बता रहा हूँ बस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सेमीकंडक्टर आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कुछ बचा हुआ है, यानी ये मान के चलो कि अगर अपन ने रेगुलर क्लास लगाए तो 15 दिन में अपना सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। वेव ऑप्टिक्स बहुत हो गया तो 8 दिन समझाने में, वे साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं तो हमको 15 दिन लगता है। तो नोट्स तो साथ में बना नहीं रहे, अपन से एक्सप्लेन करना है बस, नोट्स भेज ही देता हूँ। 8 दिन है ना। इलेक्ट्रॉन फोटोन 2 दिन, 2 लेक्चर का है बस, ठीक है। 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन आता है, उसमें से हो गया। और एटम, तो मेन जो न्यूक्लियस था वो तो हटा दिया है अभी। न्यूक्लियस में टाइम ज़्यादा लगता था डीके वगैरह पढ़ने में, एटम इजी है और आपका पढ़ा हुआ है सब, ठीक। बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड, ये सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, याद रखना है बस, हो गया उसको। और बाकी जो कुछ है वो पूरा मैथमेटिकल है, पूरा मैथमेटिकल, कि nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालना, रेडियस निकालना, वो सारी चीज़ें वो सिंपल है, ठीक है ना। तो 15 दिन 20 दिन बहुत हो गया। तो अब फिजिक्स के लिए कल मत आना, ठीक है। तुम घर में बैठ के तैयार करो, एग्ज़ाम वैसे ही होगा जैसे हर साल होता था, ये क्लियर हो गया है, ठीक। क्लास 8th तक स्कूल नहीं खुलेंगे, मार्च तक, ये दे दिया कल। 9th to 12th 1 जनवरी से स्कूल चालू हो जाएंगे, यानी मार्च पहुँचते पहुँचते तक वैक्सीन जब आ जाएगी, वो आ भी जाएगी, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम वैसे ही होंगे। इस गलतफहमी मत रहना कि घर में पुस्तक खोल के हम दे देंगे एग्ज़ाम, वो नहीं होगा कुछ। एग्ज़ाम हॉल में ही एग्ज़ाम होगा, सिस्टम से ही होगा आपका, प्रैक्टिकल्स होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है ना। यानी पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना इसलिए भी पड़ेगा भाई कि आगे अगर कुछ करना चाहते हो, कि भाई आप 12th के बाद बोलो कि मैं लंदन जाऊँगा या कोटा जाऊँगा, कहीं भी, तो बेसिक तो याद करके जाओगे ना। जब बेसिक ही आपसे नहीं बनेगा तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, कि वहाँ का जो लेवल रहता है ना, वो तुमसे 2 फीट ऊपर चलेगा। वो ये नहीं देखते कि बालाघाट से आया, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया फिर से एक बार समझ लो, नहीं आया फिर से एक बार समझ ले, वैसा नहीं होता वहाँ, ठीक। इसलिए ये सब छोड़ दो आप कि भाई इस बार कोरोना है या जो भी है, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े भविष्य में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये तय। तो आगे वीक ना हो जाओ, इसलिए जितना पढ़े हैं अपन ने, पढ़े पूरा हैं, छोड़े कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अभी तक
ठीक है ना। अगर बोलोगे आप रिवीजन तो जनवरी से रिवीजन चालू कर देंगे। जनवरी कहाँ गए, अभी तो हाफ ईयरली। पहले इसको बंद कर देता हूँ। बोलेगा मास्टर पढ़ाता है कि चक्कर